ये मेरे अंकल का चैनल है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ये मेरे अंकल का चैनल। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या गिवन है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले ये समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट हम किसको बोलते हैं? एट विच टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर जो है इक्वल हो जाए किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, किसी टेम्परेचर पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। फिर से सुनिए क्या है बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन कि एट विच टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज ए बॉइलिंग पॉइंट। उसे हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। या आप इसकी डिफिनीशन ये बता सकते हैं कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन is equal to the rate of condensation. Equilibrium is established at which temperature the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure is known as a boiling point. तो उसे हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किस में डिसॉल्व करेंगे? वोलाटाइल सॉल्वेंट में। तो देखिए वोलाटाइल सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, तो इसमें वेपर यहां तक बनेगा, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है तो वेपर ज्यादा बनेगा। अब इसमें जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे रहे हैं तो जो क्रॉस का साइन दिख रहा है उस साइड से वेपर नहीं बन रहा है। वेपर कहां से बन रहा है? वेपर आपके बन रहा है किससे? यहाँ जो आपको ब्लैंक वाला दिख रहा है, तो यहाँ से देखिए एरो साइन वाले से वेपर बन रहा है। यहाँ पे देखिए सब जगह से वेपर बन रहा है। रीजन आप क्या बताएंगे? इसमें हमने क्या ऐड किया है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि एट विच टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज ए क्या? बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए अब हम ग्राफ से समझेंगे। ये हमने वाई एक्सिस पे क्या ले लिया है? वेपर प्रेशर। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्या? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम लोग किस में डिनोट करेंगे? केल्विन में। ठीक है। अब यहाँ पे हम इस पॉइंट पे ये कह रहे हैं कि ये क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब यहाँ पे 1 एटीएम हम राइट कर रहे हैं। तो 1 एटीएम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपने ये कहा कि वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाए किसके? किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए हमारे पास क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ हम बना रहे हैं। ये प्योर सॉल्वेंट हमने लिया। तो प्योर सॉल्वेंट जो है किस टेम्परेचर पे देखिए यहाँ पे इक्वल हो रहा है? इस पॉइंट पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? किसके लिए है ये आपके प्योर सॉल्वेंट के लिए है। तो इस टेम्परेचर पे ये बॉइल हो रहा है, तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं प्योर सॉल्वेंट किसके इक्वल हो रहा है? देखिए वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है किसके? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब ये बॉइल हो रहा है। तो प्योर है तो इसके लिए हम लोग राइट करेंगे क्या? टीबी नॉट। अब इसमें क्या ऐड कर दिया हमने? नॉन वोलाटाइल। तो ये सोल्यूशन बन गया है। जब सोल्यूशन बन गया है तो जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। किसके होता है? टेम्परेचर के। तो देखिए यहाँ वेपर प्रेशर कम बन रहा है। रीजन क्या है? हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम बन रहा है। वेपर प्रेशर कम बन रहा है तो टेम्परेचर कम है, तो इसलिए हमको वेपर प्रेशर ये ज्यादा बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब इसको हमको वेपर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन हम राइट कर रहे हैं। तो देखिए सोल्यूशन किस पॉइंट में, किस पॉइंट पे जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो यहां से हम राइट कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो देखिए इस पॉइंट पे जो है आपका क्या इक्वल हो रहा है? सोल्यूशन जो है इक्वल हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वेपर प्रेशर सोल्यूशन का जो है इक्वल हो रहा है कहां पे? इस पॉइंट पे। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? इसको हम डिनोट करेंगे किससे? टीबी से। तो इनके बीच जो ये डिफरेंस आपको दिख रहा है तो इसी को बोलते हैं डेल्टा टीबी। यही आपका क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन ऑफ क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट है। ये क्लियर हो गया होगा कि देखिए सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है इस पॉइंट पे, तो उसके लिए टेम्परेचर टीबी है, और प्योर सॉल्वेंट के लिए यहाँ पे इक्वल हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वेपर प्रेशर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? टीबी नॉट। प्योर सॉल्वेंट है इसलिए। अब इसमें जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो इनके बीच यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है, जो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है, मतलब एलिवेट किया है, उसे हम क्या बोलेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे जो डेल्टा टीबी है आपका, डेल्टा टीबी ऐसे राइट कर ले रहे हैं। जो आपका डेल्टा टीबी है डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलल्टी के, ठीक है। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, केबी इंटू क्या, एम, ये मोलल्टी है, ठीक है। अब यदि हमको केबी की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या राइट करेंगे, केबी इक्वल टू क्या, डेल्टा टीवी अपान इस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलल्टी हो जाएगा। अब टीवी है मतलब टेम्परेचर, तो इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, और मोलल्टी की क्या होती है, मोल पर क्या, केजी होती है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अब देखिए जो यहाँ पे केबी है इसको हम लोग बोलते हैं यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू निकालना है तो आप निकाल सकते हैं किससे, कांस्टेंट है ये, केबी इक्वल टू डेल्टा टीवी अपान क्या, एम हो जाएगा। और साथ में इसको बोलते हैं मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ये। अब देखिए आगे जो है राइट करते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो हमको निकालना है तो मैक्सिमम आपका टेम्परेचर कितना है, टीवी माइनस क्या, मिनिमम टीवी नॉट, ये आपका एक फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला क्या हमने राइट किया है कि डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू क्या है, इस मोलल्टी है, मोलल्टी को लिए हम लोग क्या राइट करते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या, केबी इंटू क्या, W2 अपान मोलल्टी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो W2 अपान क्या, M2 इक्वल इंटू कितना, यहाँ पे M1, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1000 अपान क्या, W1। तो इस फार्मूले से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये 2 फार्मूला है, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या है, केबी इंटू W2 अपान क्या है, M2 इंटू क्या है, 1000 अपान W1। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको ग्राफ से समझ में आ गया होगा कि प्योर सॉल्वेंट जो है इस पॉइंट पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है, तो वहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, टेम्परेचर होगा। और सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, टेम्परेचर को हमको इंक्रीज करना होगा, मतलब एलिवेट करना होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये मेरे अंकल का चैनल है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ये मेरे अंकल का चैनल है। इंटेक्स का क्वेश्चन है 1.10, ये चैप्टर सॉल्यूशन से है, और ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो भी आपका जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ मतलब जो प्रेशर गिवन है वो केवल प्रैक्टिकल के लिए गिवन है, आपको उसको जो है उसका कोई रोल नहीं है कि आप उसको सॉल्व करिए। तो 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू इट to 500 ग्राम of water such that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको कुछ समझ तो आया नहीं होगा कि क्या पूछ रहा है, क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे राइट है, हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू बी, मतलब आपको क्या क्वांटिटी किसकी जानना है, सुक्रोज की। तो देखिए हम आपको समझा रहे हैं, ये आप सपोज करते हैं एक कंटेनर है, ठीक है, ये क्या है, कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने वाटर ले लिया। देखिए यहाँ पे राइट है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63। तो ये हम वाटर ले लिए हैं, ये वाटर है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वाटर का वो कितना गिवन है, तो वाटर जब बॉइल होता है तो टेम्परेचर गिवन है कितना, 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज, अब इस वाटर में हम कितना सुक्रोज ऐड करें कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो देखिए अब हम इसको ग्राफ से समझेंगे, तो ग्राफ से आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये है बाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर राइट कर रहे हैं और बाई एक्सिस पे हम लोग क्या राइट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर। तो अच्छा आप ये देखे होंगे कि कोई चीज बॉइल कब होती है, तो बॉइल तब होती है जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो देखिए यहाँ पे हम पॉइंट को नोट कर रहे हैं, ये आपका जो है क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब कोई चीज को बॉइल करना है तो उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब जो है वो बॉइल होगी। तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्वेंट लिए हैं, सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है,
तो यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है वाटर। तो देखिए इसका वेपर प्रेशर जब इक्वल होगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना गिवन है, तो यहाँ पे देखिए राइट है कि वाटर एट द 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ये प्योर सॉल्वेंट था तो टीवी नॉट। अब इसका टेम्परेचर कितना गिवन है, तो 99.63 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है, सुक्रोज है। पूछा है कितना सुक्रोज ऐड करना है कि टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो देखिए जब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं नॉन वोलेटाइल, तो आपको ये लर्न होगा कि वेपर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो वेपर प्रेशर यदि हमको इंक्रीज करना है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो वेपर प्रेशर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि जब हम नॉन वोलेटाइल ऐड कर देंगे तो जो है इजी वे में क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो ये आपका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन का टेम्परेचर यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे जो है ये बॉइल हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या ये क्या है, टीबी है। ये टीबी है आपका, मतलब ये अब क्या हो गया, जब हमने सुक्रोज को ऐड कर दिया तो इस टेम्परेचर पे वो बॉइल हो रहा है। तो टीबी की वैल्यू आपके बुक में कितनी गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे राइट है, देखिए कि कितने पे ऐड मतलब बॉइल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए यहाँ का जो डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टीबी। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी। इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आप देखिए ये इतना क्लियर हो गया आपका कि कोई चीज बॉइल तब होगी जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या होती है, मतलब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तभी कोई चीज बॉइल होगी। जैसे आप मान लीजिए वाटर को बॉइल करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, रीजन है कि वहां पे जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल। आप देखिए गिवन क्वांटिटी हम लोग राइट करते हैं, तो देखिए आपको क्या मिल गया, टीबी नॉट मिल गया। प्योर वाटर का टेम्परेचर कितना है, 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग केल्विन में राइट करेंगे, क्योंकि एसआई यूनिट केल्विन है, तो केल्विन में राइट करेंगे तो 273 प्लस कर देंगे। तो जब 273 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9312 हो जाएगा आपका, 7916 मतलब 17 और ये 3, तो कितना केल्विन हो जाएगा, 372.63 केल्विन। ये क्या हो गया, टीबी नॉट है। अब टीबी की देखिए क्या है, टीबी का कितना गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 273 प्लस करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरी क्वांटिटी देखते हैं क्या गिवन है इसमें। देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मच सुक्रोज, मतलब आपको W2 कैलकुलेट करना है, मास आप क्या, सुक्रोज। फिर देखिए क्या गिवन है, एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम क्या गिवन है आपका, वाटर, मतलब W1 गिवन है। क्या गिवन है, W1। M2 कैसे निकालेंगे, तो सुक्रोज का फार्मूला होता है, क्या होता है, C12H22O11। तो जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 342 ग्राम पर कितना मोल होगा। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब जो है हम इस साइड इसको सॉल्व करते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो टीबी माइनस क्या हो जाएगा, टीबी नॉट। तो देखिए टीबी की वैल्यू कितनी है, केल्विन में हम देखेंगे टीबी की वैल्यू 373 केल्विन है, माइनस किसको करेंगे, 372 पॉइंट कितना 63 केल्विन। जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 0.37 केल्विन आएगी। कितनी आएगी वैल्यू, 0.37 केल्विन आएगी। अच्छा, केबी की वैल्यू होती है, कांस्टेंट है केबी, केबी की वैल्यू होती है कितनी, वाटर के लिए 0.52 केल्विन किलोजूल पर मोल, ये वैल्यू होती है किसकी, केबी की। अब फार्मूला हम लोग राइट करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल एम होता है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलल्टी है ये, तो केबी प्रोपोर्शनल हट गया, W2 अपान क्या, M2 इंटू कितना 1000 अपान W1। ठीक है,
आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है W2। तो W2 इक्वल टू क्या राइट करेंगे, W2 इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका डेल्टा टीवी इंटू क्या M2 इंटू क्या W1 अपान कितना KB इंटू कितना 1000, ये हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए W2 कैलकुलेट करना है, डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी है 0.37 इंटू M2 की वैल्यू कितनी है 342 इंटू W1 की वैल्यू कितनी है, तो W1 की वैल्यू कितनी है 500 ग्राम अपान कितना 0.52 इंटू कितना 1000, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 5 2 जा 2 से ये डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा, तो आपका अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगा 121.67 ग्राम होगा। तो जो W2 की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 121.67 ग्राम। तो ये क्या था आपका इंटेक्स का क्वेश्चन था 1 पॉइंट कौन सा 10। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे टीवी 100 डिग्री सेल्सियस था और टीवी नॉट कितना था 99 कितना 63 डिग्री सेल्सियस। तो इजी है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।